नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को। दोस्तों, आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये एग्ज़ाम अभी नहीं होंगे, पर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि एक ना एक दिन ये पेपर ज़रूर होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। समय लगेगा दोस्तों, पर एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। वैसे भी 6-7 महीने से कुछ खास पेपर हुए नहीं हैं। दिसंबर के बाद से जून में एक दिन पेपर हुआ था 12 जून को, उसके बाद फिर 31 जुलाई को। तब से दोस्तों दिसंबर के बाद से कोई पेपर नहीं हुए। हालांकि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जितना आप पढ़ सकते हैं दोस्तों यही समय है। फिर आने वाले एग्ज़ाम में ऐसा होगा कि आपके लगातार 3-3 4-4 एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होगा। यही समय दोस्तों, आप जी जान से पढ़ते रहिए, भले ही कम पढ़िए और आपको पढ़ना ज़रूरी। भले ही आप 2 घंटे पढ़िए और दिन की तरह आप ज़्यादा पढ़ते होंगे, तो भले ही आप 2 घंटे 4 घंटे जितना आप पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे दोस्तों, उतना ही आपको बाद में ये फल मिलेगा इसका। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी आप सभी समझदार हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, जो प्रश्न आपको इनमें से आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर देखिए, गुट निरपेक्षता नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू के द्वारा गुट निरपेक्षता नीति का प्रतिपादन किया गया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक नंबर की दोस्तों कीमत है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे। जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फ्रैंक मॉरिस। तो फ्रैंक मॉरिस का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। फ्रैंक मॉरिस प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार थे, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की। गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों किसके गुरु थे, राजनीतिक गुरु। ये थे दोस्तों महात्मा गांधी के। तो ये पुस्तक भी महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखी गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, इनके भी राजनीतिक गुरु कौन थे, वो भी दोस्तों गोखले ही थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे। ये भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। सरकारी इतिहासकार कौन थे, ये थे दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया। तो इनका नाम भी आपने जरूर सुना होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी, बोले तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इनको दोस्तों भारत रत्न कब मिला था, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी जिन्हें कहा जाता है, ये इन्हें मिला था भारत रत्न 1987 में। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था, ये मिला था 1980 में। मदर टेरेसा का दोस्तों नोबेल मिला था कब, ये आप बताएगा कमेंट बॉक्स में। 1980 से पहले मिला है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये दोनों याद रखेगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन पोलो किस रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन पोलो कतई झकास प्रश्न दोस्तों पूछा गया था अभी हाल फिलहाल में। ये हो जाएगा हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत, तो ये आपको याद रखना है। हैदराबाद रियासत को भारत में विलय के लिए चलाया गया था कौन सा, ऑपरेशन पोलो। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कौन बना, ये बने थे मोरारजी देसाई। लगभग दोस्तों बहुत से प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ये थे मोरारजी देसाई। तो ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री थे कौन, विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। तो विंस्टन चर्चिल का नाम आपको सीधे सीधे मोहजबानी याद रखना होगा।
अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? रोमन लिपि, हिंदी लिपि भाषा के लिए रोमन लिपि, है ना जबरदस्त क्वेश्चन। तो बिल्कुल आपको याद रखना होगा इनका नाम है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। एग्जाम में आएगा तो बहुत से बच्चे इस ऑप्शन को टिक ही नहीं करेंगे, पर आपको टिक करना है। अध्यक्षीय संबोधन के समय कांग्रेस अध्यक्ष ने, किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? सुभाष चंद्र बोस। जबरदस्त क्वेश्चन है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बोले तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये आपको सीधे सीधे याद रखना है, 6 अगस्त 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी का गठन होता, 6 अगस्त 1952। एग्जाम में पूछा गया था। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? कनिष्ठ साइक में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। तो 1975 में दोस्तों ये की गई थी प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, शायद अक्टूबर 1975 है। तो ये देख लीजिएगा 2 अक्टूबर या कितने अक्टूबर 1975 है। तो 1975 में है, तो ये आपको याद रखना है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। अगला प्रश्न है, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है दोस्तों? ये है मुद्रा के प्रचलन से। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, समवर्ती सूची या राज्य सूची? तो वाणिज्यिक बैंक दोस्तों ये आते हैं संघ सूची के अंतर्गत। सीधे 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 आपको याद रखना होगा, वाणिज्यिक बैंक दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, ये है 2011-12। सीधे सीधे याद रखिएगा, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है 2011-12। अगला प्रश्न दोस्तों, एक तरफ सैन्य अभ्यास दिए हुए हैं, एक तरफ देश दिए हुए हैं, तो अब यहाँ पर 3-4 दोस्तों युद्ध अभ्यास हैं। ये आपको सीधे सीधे याद रखने कौन किन के बीच होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। तो प्रश्न आ सकता है सूर्य किरण, और इसको अभी देखेंगे। सबसे पहले अजय वारियर है, ये दोस्तों होता है सम्य भारत है, भारत और किसके बीच, ये आपको याद रखना। भारत तो सभी में रहेगा, भारत और ब्रिटेन के बीच। अजय वारियर दोस्तों भारत और ब्रिटेन के बीच होता है, पहले का उत्तर ही हो गया। मित्र शक्ति, मित्र शक्ति ये दोस्तों भारत और किसके बीच? श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच होता है दोस्तों कौन सा? मित्र शक्ति। जो भी प्रश्न आपको आता हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति दोस्तों ये होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच दोस्तों होता है कौन सा? समुद्र शक्ति। अगला है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास दोस्तों, ये होता है भारत और नेपाल। ये तो आपको भली भांति पता ही होगा, वैसे सभी पता होंगे। भारत और नेपाल के बीच होता है दोस्तों कौन सा? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। तो ये आपको याद रखना, युद्धाभ्यास, युद्धधन अभ्यास। तो ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दोस्तों ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती का नाम दोस्तों मोहजबानी आपको याद रखना होगा। दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, ये भी आपको लगे हाथ याद रखना है। इसके अलावा स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ये भी दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन, बिल्कुल धांसू प्रश्न। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक ये दोस्तों माना जाता है सर सैयद अहमद खान को। सर सैयद पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न भी। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक ये माना जाता है सर सैयद अहमद खान को, सर सैयद अहमद खान को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये प्रश्न दोस्तों आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये उत्तराखंड का भी प्रश्न है, बाकी जीके में भी ये आता है। 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब दोस्तों यहाँ पर प्रमुख शिक्षा आयोग,
दोस्तों यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। एक प्रश्न देखिए, इतने सारे आयोग हैं, राधा कृष्ण आयोग, रेलवे आयोग, हंटर आयोग, चार्ल्स वुड डिस्पैच, एक एक नंबर दोस्तों महत्वपूर्ण है, और वही सही नहीं होता तो वो रैंक में फिर एक नंबर बहुत रैंक हमारे नीचे चले जाती है। तो ये महत्वपूर्ण आयोग है शिक्षा के, इसे देख लेते हैं। चार्ल्स वुड डिस्पैच दोस्तों ये कब आया था आयोग? ये हुआ था 1854 में। तो ये आपको याद रखना है किसके समय दोस्तों, ये हुआ था डलहौजी के समय, 1854 में, क्योंकि डलहौजी था ना, तो ये आपको याद रखना है, चार्ल्स वुड डिस्पैच डलहौजी के समय। अगला है हंटर आयोग। तो हंटर आयोग दोस्तों ये कब आया था? ये आया था 1882 में। हंटर आयोग दोस्तों कब? 1882 में। 1882 में कौन था? तो उस समय था दोस्तों रिपन। तो सीधे सीधे आपको याद रखना है। अगला है रेलवे आयोग, विश्वविद्यालय आयोग। तो रेलवे आयोग दोस्तों कब आया था? 1902 में। तो 1902 में कौन था? उस समय था दोस्तों कर्जन। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है सैडलर आयोग। तो सैडलर आयोग दोस्तों ये कब आया था? ये आपको यहाँ पर बताना। ये आया था 1917 में। सैडलर आयोग 1917 में। उस समय था दोस्तों चेम्सफोर्ड। ये भी आपको याद रखना है। अगला है इंच केप आयोग। ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत कम अभ्यर्थी इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। इंच कैप आयोग तो ये आया था दोस्तों कब? 1923 में। इंच कैप आयोग 1923 में। उस समय था दोस्तों कौन? लॉर्ड रीडिंग। 1923 में कौन था? उस समय था लॉर्ड रीडिंग। अगला है हॉर्टेक समिति। प्राथमिक शिक्षा से दोस्तों ये संबंधित था, और ये आया था दोस्तों, हॉर्टेक समिति आई थी 1929 में। उस समय कौन था? तो इरविन था। ये भी आपको याद रखना है। अगला है लिंडसे आयोग। नहीं दोस्तों, दोबारा अगर आप वीडियो पीछे कर आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। लिंडसे आयोग दोस्तों ये 1929 में। तो ये भी कब? इरविन के समय। सार्जेंट आयोग 1944 में। सार्जेंट आयोग दोस्तों ये 1944 में। तो ये आपको याद रखना है। उस समय दोस्तों वेवेल। अगला है राधा कृष्णन आयोग। तो ये दोस्तों कब आया था? ये आया था दोस्तों राधा कृष्ण आयोग 1948 में। उस समय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया? तो ये लगाया था दोस्तों किसने? जहांगीर ने। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया? ये लगाया दोस्तों जहांगीर ने। अगला है दोस्तों यहाँ पर, ये पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? ये आपको बताना है। पृथ्वीराज रासो दोस्तों इसके रचयिता कौन? चंद बरदाई। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे बनेगा। चंद बरदाई का नाम याद रखिए, चंद बरदाई। ये मैंने चंदर लिख दिया, चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता दोस्तों कौन है? ये हैं चंद बरदाई। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आएगा। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन हैं? तो 10 कुमार चरितम के लेखक दोस्तों ये हैं दंडी। तो दंडी का नाम आपको सीधे 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 याद रखना है। भारत का नेपोलियन दोस्तों ये कहा जाता है किसे? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। सीधे सीधे एक नंबर के लिए वहां पर ये प्रश्न आपको दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? ये मिलता है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में दोस्तों मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, और जो गायत्री मंत्र है इसकी दोस्तों रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने, महर्षि विश्वामित्र। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगला है, अस्तो माँ सदगमय वाक्यांश कहाँ से लिया है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आएगा तो बहुत कम अभ्यर्थी इसको सही कर पाएंगे, और आपको बिल्कुल सही करना है। अस्तो माँ सदगमय दोस्तों ये लिया है कहाँ से? बृहदारण्यक उपनिषद से। तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। अस्तो माँ सदगमय पूछा गया था दोस्तों एग्जाम में, तभी मैंने यहाँ पर इसे लिया है। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया? जबरदस्त क्वेश्चन है, आयोग दोस्तों पूछ चुका है। 16 जुलाई 1945 को। सीधे सीधे दोस्तों याद रखेगा, इसे ऑप्शन आया था, और 1945 के ही आयोग ने उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, डेट दी हुई थी 1945 की, मतलब अलग अलग, और सन था सभी प्रश्नों में, उत्तर में था 1945 ABCD सब में। जबरदस्त क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया था? तो 16 जुलाई 1945 को दोस्तों ये किया था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। यहाँ पर है कि कहाँ किया था, ये है दोस्तों व्हाइट
सैंड्स में, वाइट सैंड्स में क्या था ये आपको सीधे सीधे याद रखना, वाइट सैंड्स में, वाइट सैंड्स में क्या था ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, और भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ये 18 मई 1974 को। अगला है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, दोस्तों ये कहाँ है? ये है हैदराबाद में। भारत डायनामिक्स लिमिटेड दोस्तों ये है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? ये हुई थी 15 अगस्त, 15 अगस्त आने वाला है ना, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है दोस्तों बेंगलुरु, कर्नाटक में, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है दोस्तों कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष दोस्तों ये हैं एस सोमनाथ, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला है दोस्तों यहाँ पर ग्रीन पीस दिया हुआ है। ग्रीन पीस की जो स्थापना होती है दोस्तों वो होती है 1971 में। और इसके अलावा दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है ग्रीन पीस का, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान, बोले तो निरी, कई बार आता है कि निरी का मुख्यालय कहाँ है? तो निरी का मुख्यालय दोस्तों ये है नागपुर में। सीधे आपको याद रखना है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान निरी का मुख्यालय दोस्तों ये नागपुर, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? दोस्तों ये किया गया था नई दिल्ली में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में होता है, साल 2018 की दोस्तों ये बात है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर सूर्य और यमुना के पर्यायवाची आपको बताने हैं। सूर्य का दोस्तों मारतंड, इसे याद रखिए, ये बहुत आता है एग्जाम में, बाकी इसी से आपका काम हो जाएगा। सूर्य का मारतंड, बाकी आपको और भी याद रखने, जैसे सविता कहा जाता है, भानु, भास्कर, आदित्य, ये सब आसान है। तो मारतंड महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिए। यमुना का पर्यायवाची दोस्तों एग्जाम में आता है, जैसे यमुना को कालिंदी, ये बहुत आता है एग्जाम में। यमुना के लिए कालिंदी होता है, जैसे अर्कजा ये यमुना के लिए है, रवि तनिया ये यमुना के लिए, कृष्णा कई लोग कृष्ण को करते नहीं, कृष्णा दोस्तों ये यमुना के लिए है। सूर्यजा दोस्तों ये भी यमुना के लिए, या भी आपको याद रखना, सूर्यजा भी यमुना के लिए ही है। इसके अलावा कालगंगा और कोई आपको याद हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।